हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी MCQ NM पर। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं NCERT का जो है महत्वपूर्ण क्लास। ये क्लास 6 से लेकर के 12th तक है। इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था का हम देखने वाले हैं। प्रथम चैप्टर देखेंगे। इस प्रथम चैप्टर में क्लास 6 से 12th तक में जो भी प्रश्न बन सकता है, जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के व्यू से, सारा क्वेश्चन हम देखेंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। क्लास बहुत अच्छी होने वाली है, मज़ा आएगा आपको पढ़ करके, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। चैप्टर का नाम है भारत का संवैधानिक विकास। चलिए, इसमें क्वेश्चन पहला है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? ये की गई कलकत्ता में 1774 में। कहाँ की गई? कलकत्ता में 1774 में। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुआ? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुआ? भारत परिषद अधिनियम 1892 द्वारा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। अब है भारत के संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास दो तरह से हुआ, एक ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और दूसरा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में, पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में, चार्टर एक्ट आया 1793 में, चार्टर एक्ट आया 1813 में, चार्टर एक्ट 1853 में, चार्टर एक्ट 1853 में, और एक आया था 33 में। एक आया था 33 में। अब है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1858 आया, भारत परिषद अधिनियम 1861 आया, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 आया, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 आया, भारतीय शासन अधिनियम 1919 आया, भारत शासन अधिनियम 1935 आया, और भारतीय शासन अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा कि ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कौन से शासन नहीं आया, या ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कौन सा एक्ट नहीं आया। तो 3 गो आपको दिया रहेगा, एक दूसरा भाग का दिया रहेगा। इस प्रकार से आपको चुनना रहेगा। चलिए अब हम देखेंगे, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। अब है, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्ति का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा। अगला है, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य।
भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा। अब है अंतरिम सरकार वर्ष 1946। जवाहरलाल नेहरू सदस्य थे राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेश मामले का। सरदार वल्लभ भाई पटेल सदस्य थे गृह सूचना और प्रसारण का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सदस्य थे खाद्य एवं कृषि विभाग का। उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति के जॉन मथाई। श्रम विभाग के जगजीवन राम। रक्षा विभाग के सरदार बलदेव सिंह। वित्त विभाग के लियाकत अली खां और शिक्षा और कला के श्री राजगोपालचारी। अब है भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया। भारत का संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था? यह हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर वी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद जी को। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत किया गया? 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वी.एन. राव। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव दिया गया और इसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर दिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू कर दिया गया। 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो संविधान सभा के द्वारा। जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष: संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रक्रिया नियम समिति राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष जी.बी. मावलंकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे जिनका नाम कुछ इस प्रकार है: एन. गोपाल स्वामी अयंगार, डॉक्टर के.एम. मुंशी, बी.एम. मित्रा,
बाद में इनके स्थान पर एन माधवराव आया। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सदादुल्ला तथा डॉक्टर पी खेतान के जगह पर बाद में टीटी कृष्णाचारी आए। संविधान सभा ने BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया 29 अगस्त 1947 को। भीमराव अंबेडकर के संविधान में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? बम्बई प्रेसिडेंसी 1947 से 50, पहले यह बंगाल प्रेसिडेंसी से 1946 से 47 में। सबसे पहले हुआ बंगाल प्रेसिडेंसी से, उसके बाद हुआ बम्बई प्रेसिडेंसी से। उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन है, भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं में हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया था और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। चलिए, आज की क्लास भारत का संवैधानिक विकास यही समाप्ति होती है। NCERT बुक का लिया गया क्वेश्चन है, इसलिए इसको देखने के बाद आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और आने वाले एग्ज़ाम में आपको काफ़ी सहायक होगा। धन्यवाद, मिलेंगे अगली चैप्टर में।